हेलो फ्रेंड्स, ये आपकी इग्नू की बुक है जिसके अंदर हम करेंगे कोड नंबर। पहले देख लीजिए, BPSC 134। ये आपका कोड है। ये आपके सेकेंड ईयर की बुक है और हम यूनिट करने जा रहे हैं 12। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका और उसके कार्य क्या हैं। ये आपका चैप्टर का नाम है। हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्य, सिद्धांत और संगठन। अब हम देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है। जैसे कि इसके चार्टर में लक्षित है, UN के 4 उद्देश्य हैं। पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए। दूसरा है लोगों के समान अधिकारों और लोगों के आत्मनिर्णय के सिद्धांत के आधार पर राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना है। और हमारा तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और मानवीय समस्याओं को हल करना। ये हमारा थर्ड पॉइंट का हिस्सा है। करने और मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के सम्मान को बढ़ावा देने में सहयोग करने के लिए। चौथा उद्देश्य क्या है हमारा, इन सामान्य उद्देश्यों को प्राप्त करने में राष्ट्रों के कार्यों के सामंजस्य के लिए एक केंद्र बनाना। सामंजस्य का मीनिंग होता है कोऑर्डिनेशन, कि एक साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे को समझना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संयुक्त राष्ट्र अपने सिद्धांतों को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है। अभी उससे पहले हमने क्या किया, उद्देश्य। अब हम क्या करेंगे, सिद्धांत उसके क्या थे। तो हमारा सिद्धांत क्या था, ये अपने सभी सदस्यों की संप्रभुत्व समानता पर आधारित है। सभी सदस्यों को अपने चार्टर दायित्व को अच्छी तरह से पूरा करना है। वे अपने अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीकों से और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा और न्याय को खतरे में डाले बिना निपटने के लिए वह किसी अन्य राज्य के खिलाफ बल के खतरे या उपयोग से बचना चाहते हैं। ये सारे क्या है, हमारे सिद्धांत है। ये ना तो वह और ना ही कोई सदस्य या संयुक्त राष्ट्र किसी भी राज्य के घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है, संयुक्त राष्ट्र को अपने घोषित उद्देश्य को प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए संगठन को 6 संगठनों से सुसज्जित किया गया है। इसका मतलब है कि जो हमारा संयुक्त राष्ट्र को, यह वह संगठन है जिसके कारण जो हमारी परमाणु शक्ति संपन्न राज्य या देश है वह एक दूसरे के ऊपर खतरा ना करे। तो हमारे लिए इसीलिए 6 ऐसे संगठन बनाए गए हैं जिसके वजह से सारे देश या सारे राज्य अपने कंट्रोल में रहेंगे, एक दूसरे पर परमाणु का वार नहीं करेंगे। पहले आ जाता है महासभा। तो हम बात करते हैं इसे मुक्त और स्पष्ट चर्चा द्वारा और प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों के अनुसार समस्याओं को हल करने की समय सम्मानित तकनीक का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्यों का इसमें प्रतिनिधित्व है और प्रत्येक के पास संप्रभुत्व समानता का आधार पर एक वोट है। इसका मतलब है कि सबके पास एक वोट है, वो या पावरफुल हो या ना हो, जो इसके सदस्य है उसका अपना एक वोट है। साधारण मामलों पर निर्णय साधारण बहुमत द्वारा लिए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए 2/3 मतों की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी क्वेश्चन है
तो उसको अगर सहमति उसे मंजूर करवाना है हमें, तो उसके लिए कितने मत चाहिए? 2/3 मत की ज़रूरत होती है हमें। यूएन चार्टर के दायरे में महासभा को सभी मामलों पर चर्चा करने और सिफारिश करने का अधिकार है। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है, पहले हमने क्या किया था? हमने सबसे फर्स्ट में क्या था? महासभा। 6 संगठन बताए थे मैंने आपको शुरू में, तो 6 में से हमने अभी कितने किए? 1 किया है, तो ये हमारा सुरक्षा परिषद दूसरा है। वह अंग है जिसके लिए चार्टर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्राथमिक जिम्मेदारी देता है। इसे किसी भी समय बुलाया जा सकता है, यहाँ तक कि आधी रात को भी, जब शांति को खतरा हो। मतलब जब देखा जाए कि देश में अशांति फैलने वाली या कुछ होने वाला है, तब हम इसे आधी रात को भी बुला सकते हैं। सदस्य राज्य इसके निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य है। जो इसके सदस्य हैं उनको ये कानून मानना ही होगा। इसके 15 सदस्य हैं, इनमें से 5 चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका स्थायी सदस्य हैं। आपको जैसे बता दिया जाए, हमारे 5 स्थायी सदस्य, पहला है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका सदस्य हैं, जिन्हें P5 के रूप में जाना जाता है। वह परमाणु हथियार वाले राज्य भी हैं। अन्य 10 अस्थायी सदस्यों को 2 साल के कार्यकाल के लिए आम सभा द्वारा चुना जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं तीसरे संगठन की, आर्थिक और सामाजिक परिषद। भविष्य के संघर्षों के अंतर्निहित कारणों को कम करने के लिए, जो शांति या शांति भंग करने के लिए इस तरह के खतरों का कारण बन सकता है। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक जनक ने आर्थिक और सामाजिक प्रगति और विकास के लिए तंत्र और जीवन के उच्च मानकों को बढ़ावा देने के लिए भी व्यवस्था की है। संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा तीसरा मुख्य अंग UCOSOC में 54 सदस्य हैं। यह दूसरों के बीच में विकासशील देशों की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने, विकास और मानवीय सहायता परियोजनाओं के संचालन, मानव अधिकारों के पालन को बढ़ावा देते हैं। अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लाभों का प्रसार करने और विश्व सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दूसरों के बीच लक्षित गतिविधि की सिफारिश और निर्देश देते हैं। अब हमारा टॉपिक है निम्नलिखित विशिष्ट एजेंसियां और इसके विभिन्न कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का हिस्सा। जो हमारे संगठन है उन्होंने विभिन्न एजेंसियां बनाई है, विशिष्ट एजेंसियां बनाई है, जिससे राज्यों का, देश का विकास हो सके। तो हमारा फर्स्ट आता है ILO। इसका मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ऐसी ही उन्होंने बहुत सारी एजेंसियां बनाई है, आप देख सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम और फंड में शामिल है। उससे पहले हमने एजेंसी के बारे में क्या, ये हमारा फंड में पैसे से रिलेटेड है।
देख सकते हैं हम UNCTAD की फुल फॉर्म है व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। व्यापार आपको पता ही है, बिना पैसों के तो होगा नहीं। तो ये हमारे पैसे से रिलेटेड है सारे के सारे, देखिए आप। अब हम बात करेंगे फोर्थ संगठन की, ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग। 11 ट्रस्ट क्षेत्रों के लिए प्रशासन की देखरेख करने और ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि उनके प्रशासन के लिए जिम्मेदार सरकारें उन्हें स्वशासन और स्वतंत्रता के लिए तैयार करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए। ये हमारा 5th पार्ट है किसका, संगठन का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका मतलब है आपको तो सुनने से ही समझ आ गया होगा, जस्टिस मीन्स न्याय। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश मतलब जज होते हैं, जिन्हें महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा समवर्ती रूप से चुना जाता है। यह कानूनी मुद्दों को हल करता है और अंतर्राष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करता है। लास्ट हमारा आता है सचिवालय। ये हमारा संगठन का छठा हिस्सा है, जो हमारा लास्ट है। सचिवालय का फर्स्ट पॉइंट है, इसमें एक महासचिव और अन्य कर्मचारी और कर्मी शामिल होते हैं जो संयुक्त राष्ट्र और प्रशासन चलाते हैं और संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के काम को अंजाम देते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से कर्मचारी सदस्य तैयार हुए। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के अन्य प्रमुख अंगों की सेवा करता है और अनेक द्वारा स्थापित कार्यक्रमों और नीतियों का संचालन करता है। आप सबको ये 6 संगठन अच्छे समझ आ गए होंगे मेरे ख्याल से।